हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे है ब्राइटकॉम ग्रुप। यहाँ पे तो अगर आपने इसको 160 180 के आसपास इसको खरीदा होगा, पूरी की पूरी क्वांटिटी उठा ली होगी और एवरेज प्राइस सेट करने के लिए भी कुछ पैसे रखे नहीं होंगे, तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो पूरा देखो, एंड तक देखो। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले इसके चार्ट के ऊपर नजर डाल दो कि इसके मतलब चार्ट के अंदर यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर यहाँ पे इसने कैसे 4 रुपए 5 रुपए से ऊपर यहाँ पे उठकर यहाँ पे धीरे धीरे करते करते यहाँ पे 50 रुपए 60 रुपए और एकदम से यहाँ पे पिछले महीने तक यहाँ पे 201 रुपए तक का आंकड़ा यहाँ पे टच कर लिया था और फिर धीरे धीरे हमको यहाँ पे लोअर सर्किट इसके अंदर लगते हुए देखने को मिले। तो अभी ये लोअर सर्किट यहाँ पे क्यों लगे, लेकिन सबसे पहले उसके पहले आप जान लो कि इसने 4 रुपए 5 रुपए के जो आंकड़ा इसका हुआ करता था पिछले अप्रैल मई महीने के अंदर, उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7-8 महीने के अंदर यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे 201 रुपए का आंकड़ा यहाँ पे टच कर लिया था। तो इसकी वजह मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी वजह यहाँ पे है कि इसका जो सेल्स था, रेवेन्यू था, यहाँ पे जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख लिए जाए तो यहाँ पे इसने क्या किया था कि मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना चालू किया था। जैसे कि हमने यहाँ पे इस साल के फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में यहाँ पे मतलब कौन सा क्वार्टर 1, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 इसके जो रिजल्ट्स यहाँ पे हमको देखने को मिले थे, मतलब एकदम से यहाँ पे जो जून का यहाँ पे क्वार्टर हुआ करता था यहाँ पे उसमें 600 650 करोड़ का यहाँ पे दिखता था, लेकिन उसके अगले क्वार्टर में यहाँ पे मतलब सितंबर 2021 में यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू था एकदम से यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे 1100 करोड़ 1150 करोड़ इसके पास चला गया। और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब कि दिसंबर क्वार्टर में जो इसके अभी रिजल्ट्स आए हैं उसमें हमको क्या देखने को मिला कि एकदम से यहाँ पे 2000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला और साथ ही साथ कंपनी जो है यहाँ पे वो डेट फ्री हो रही है। यहाँ पे मतलब एक कर्जा इसके ऊपर था, बहुत ज्यादा कर्जा इसके ऊपर नहीं था, लेकिन एक कर्जा थोड़ी अमाउंट यहाँ पे इसके ऊपर थी, लेकिन वो भी यहाँ पे ये जो है बहुत अच्छी खासी यहाँ पे इसको रिड्यूस की है इसने। यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि इसने जो है वो अपने इंटरेस्ट जो है यहाँ पे बहुत कम कर लिया और धीरे धीरे यहाँ पे मतलब अगले 2-3 क्वार्टर में यहाँ पे देख लिया जाए तो कंपनी जो है एकदम से यहाँ पे डेट फ्री हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पे। तो इसी चीज की वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो इतने खासे अच्छे आ रहे थे, यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे जो रेवेन्यू आंकड़े खास करके यहाँ पे जो आंकड़े जो होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पे जो इसका हम एक बोल सकते हैं यहाँ पे डेट फ्री की तरफ बढ़ना, यहाँ पे कर्जा मुक्ति होना यहाँ पे कंपनी का, ये बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे कर्ज के नीचे ना होना किसी कंपनी ने, ये बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पे। तो ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिला था और साथ ही साथ इसका जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे वो भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा था, कैश फ्लो भी अच्छा खासा था यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे देख रहे थे लोग, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो एक इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली थी, खास करके पिछले 3 या 4 महीनों के अंदर यहाँ पे बहुत ही फटाफट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी। मतलब 60 रुपए 70 रुपए से यहाँ से सीधे का सीधा यहाँ पे 201 रुपए तक जाना, तो ये चीज यहाँ पे अब तक हुई थी 201 रुपए तक यहाँ पे लेके जाना। फिर धीरे धीरे यहाँ पे हमको देखने को मिला था कि मतलब एक बजट था हमारे सामने, जो फाइनेंशियल बजट होता है उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी ऊपर नीचे मार्केट में वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिली थी। और फिर बाद में जो था कि एक वॉर जो है यूक्रेन रशिया वॉर, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है वोलेटिलिटी यहाँ पे हमको शेयर के अंदर, मार्केट के अंदर भी, बहुत सारे शेयर्स के अंदर भी देखने मिली थी, तो इसके अंदर भी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था बाद में कि एकदम से यहाँ पे जो है मतलब 201 रुपए से यहाँ पे सीधा 100 रुपए तक की इसकी प्राइस आ जाना, ये हमको देखने को मिला। किस चीज की वजह से यहाँ पे जो है 2-3 दिन पहले यहाँ पे सेबी ने जो है इसके ऊपर आरोप लगाया था कि आपके जो फाइनेंशियल से उसके अंदर जो आंकड़े है उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी है यहाँ पे, मतलब आप आंकड़े जो है यहाँ पे ठीक से दिखा नहीं रहे। तो यहाँ पे सेबी ने क्या किया कि यहाँ पे सेबी ऑर्डर्स फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप, यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे ऑडिट के लिए यहाँ पे ऑर्डर्स दे दिए, अभी उसकी इंक्वायरी हो रही है वहाँ पे। तो इसी चीज की वजह से, इसी न्यूज की वजह से यहाँ पे लोगों को लगने लगा कि ये जो आंकड़े हैं यहाँ पे, ये जो हमको यहाँ पे इतने अच्छे खासे यहाँ पे आंकड़े दिख रहे हैं, सेल्स के रेवेन्यू के यहाँ पे आंकड़े दिख रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मतलब जो एकदम से देखने को मिला कि लोगों ने इसके अंदर जो आंकड़े बढ़ रहे थे इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्ट किया। लेकिन अभी सेबी क्या कह रही है, यहाँ पे जो है आपका ऑडिट करना पड़ेगा, फॉरेंसिक ऑडिट करना पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल्स के अंदर यहाँ पे गड़बड़ी है। तो उसी वजह से यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि एकदम से यहाँ पे सडन फॉल यहाँ पे देखने को मिला। ये जो सडन फॉल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वो उसकी वजह क्या है यहाँ पे, वो ये यहाँ पे सेबी की जो ये न्यूज सामने आई उसी वजह से ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि इस ब्राइटकॉम ने इसकी तरफ से अपने जो एक बात होती है वो क्लियर कर दी, ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब तक ऑडिट क्लियर हो नहीं जाता, सेबी की तरफ से इंक्वायरी पूरी तरह हो नहीं जाती, यहाँ पे वो यहाँ पे शेयर किस तरीके का यहाँ पे रिएक्ट करेगा और नीचे जाएगा। जिस तरीके आपको यहाँ पे देखने को मिला था कि मतलब इसके अंदर जो है वो एक सेलिंग जो है यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिली थी, बहुत सारी यहाँ पे सेलिंग हो रही थी इसकी शेयर की। मतलब हो सकता है यहाँ पे कि जो शेयर्स जो है यहाँ पे बहुत पहले यहाँ पे 60 रुपए
50 रुपए के आसपास, या फिर हो सकता है या फिर 10 रुपए 20 रुपए के आसपास यहाँ पे किसी ने खरीद के रखे होंगे। यहाँ पे मैं बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि बहुत कम प्राइस के ऊपर यहाँ पे किसी ने यहाँ पे खरीद के रखे होंगे, और उसको बाद में यहाँ पे बड़ी यहाँ पे जो एक अमाउंट यहाँ पे चली गई थी, 201 रुपए का आंकड़ा यहाँ पे टच करके यहाँ पे चली गई थी ये ब्राइटकॉम यहाँ पे। तो उसके बाद में इस पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रही थी, और जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा इसको सोशल मीडिया थ्रू भी यहाँ पे ट्रेंड करवाया जा रहा था। तो इसकी अभी ऑडिट की न्यूज़ आ जाना, सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे ट्रेंड करवाना, और फिर इसके अंदर एकदम से सडन फॉल देखना और सेलिंग भी होना। बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे सेल हो रही है, करोड़ों की अमाउंट यहाँ पे, करोड़ों शेयर्स की अमाउंट बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो शेयर है वो करोड़ों में है, उनकी सेल यहाँ पे हो रही है। तो इसी चीज़ की वजह से हमको जो है आज भी इसके अंदर बहुत मतलब जो डाउनफॉल है वो आज तक देखने को मिला है। तो फिलहाल तो इसके अंदर मतलब जब तक ये सेबी की न्यूज़ यहाँ पे क्लियर हो नहीं जाती, मतलब फॉरेंसिक ऑडिट जो है यहाँ पे क्लियर हो नहीं जाता, यहाँ पे क्लीन चिट जब तक मिल नहीं जाती, या फिर हो सकता है यहाँ पे ब्राइटकॉम जो है यहाँ पे इसमें पकड़ा जाए कि हाँ हमने गड़बड़ी की थी। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक कंपनी थी यहाँ पे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा। उसके अंदर भी ऐसे ही गड़बड़ी हुई थी फाइनेंशियल्स को लेकर। तो लेकिन यहाँ पे जब तक इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो साबित नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जाता। लेकिन आप लोग ने उस वीडियो को भी एक बार देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उस वीडियो को भी देख लेना। उसमें भी ऐसी गड़बड़ी हुई थी कि फाइनेंशियल्स को लेकर यहाँ पे सेबी ने कुछ यहाँ पे उसको ऊपर आरोप लगाए थे, और उसके ऊपर भी यहाँ पे आरोप जो है वो साबित होने के बाद की बात वो हुई थी यहाँ पे। लेकिन अभी तक ब्राइटकॉम के ऊपर यहाँ पे उसने तो क्लीन यहाँ पे उसकी तरफ से कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस तरीके से बोल दिया है। लेकिन यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आप लोग चीज एक ऐसी भी देख लो यहाँ पे कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है इसके, उनके जो ये प्रोमोटर्स है यहाँ पे, इनकी जो यहाँ पे हुआ करती थी यहाँ पे जो परसेंटेज स्टेक्स होल्डिंग है यहाँ पे, वो जो हुआ करती थी यहाँ पे 36% हुआ करती थी। कब तक? यहाँ पे जून 2021 के क्वार्टर तक। लेकिन यहाँ पे सितंबर 2021 के क्वार्टर में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको कि यहाँ पे जो इनकी जो स्टेक्स है यहाँ पे, वो होल्डिंग्स जो है यहाँ पे वो कम होते हुए दिखी। यहाँ पे 36% से यहाँ पे 22% तक हो गई थी। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ हमको ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो FIs है उन्होंने अपनी यहाँ पे स्टेक्स जो है यहाँ पे 0.38 थी, वही यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 1.87% यहाँ पे बढ़ाई है, और वही यहाँ पे DIS जो है यहाँ पे 0% हुआ करती, 0.01% यहाँ पे कर दी गई है। तो आगे नेक्स्ट क्वार्टर में इसके किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे कैसे परफॉर्म करेगा। हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स भी अपना यहाँ पे हिस्सेदारी है वो बढ़ाते हैं, FIs DIS बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे बहुत मैटर करती है। तो अभी देखो, अभी आते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है इसको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ली होगी यहाँ पे, और सबसे हाई प्राइस पे यहाँ पे खरीद ली होगी, मतलब कि ये 200 160 180 या फिर 200 के आसपास इसको खरीद लिया होगा। तो अब क्या करना है यहाँ पे? तो सबसे पहली बात तो एकदम से कभी भी आपने क्वांटिटी नहीं खरीदनी चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर। पूरा का पूरा पैसा लगा दो जितना भी है खुद के पास के अंदर। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान में रखना कि मतलब एक हाई प्राइस जो एक 52 वीक्स के हाई पर होता है जो शेयर, उसको कभी भी एकदम से बाय नहीं करना चाहिए। अच्छी खासी उसके ऊपर पढ़ाई करके बाय करना चाहिए कि इसके अंदर मतलब ये 52 वीक्स के हाई के ऊपर यहाँ पे पहुंच चुका है, तो अभी हो सकता है इसके अंदर की मतलब एकदम से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो आप लोगों ने हमेशा क्या करना चाहिए कि एकदम से पैसा नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे, थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करो। अगर क्वांटिटी 100 क्वांटिटी बाय करने की आपके पास ताकत हो यहाँ पे, तो आपने हमेशा यहाँ पे 60-70% क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी चाहिए, और बाकी की जो 30% 40% क्वांटिटी जो होती है वो अपने पास रखनी चाहिए। किस वजह से कि अगर ये जो स्टॉक है अभी 52 वीक्स के हाइस पर है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद यहाँ पे इसकी प्राइस कम हो जाए, तो आपने तब बाय करो। और नहीं, अगर ये और ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, आपने इसको 180 के आसपास खरीदा होगा, 200 210 230 के आसपास चला गया, तो आप बेच के इससे प्रॉफिट ऑब्वियसली कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बार अटक गए, जिस तरह की इसमें ये जो चीज़ हुई है कि 200 का आंकड़ा टच करके आ गया और एकदम से यहाँ पे 100 रुपए के ऊपर आ चुका है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो? यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर 100% क्वांटिटी आपने तभी खरीद ली है 160 180 रुपीज़ के ऊपर, तो अभी यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे राह देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। यहाँ पे जब तक सेबी जो है यहाँ पे अपना डिसीजन नहीं ले लेती, यहाँ पे ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कर लेती, यहाँ पे इसको क्लीन चिट जब तक मिल नहीं जाती, तब तक ये जो है यहाँ पर जो है वो सारी की सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे आपको तो यहाँ पे मतलब एक अटक जाना, ये चीज़ हो चुकी है आपके साथ। मतलब एक होल्ड करने की अगर आपके पास कैपेसिटी होगी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली होल्ड कर सकते हो यहाँ पे, जब तक से भी यहाँ पे क्लीन चिट नहीं देती। अगर यहाँ पे इसको क्लीन चिट मिल जाती है तो इस हिसाब से यहाँ पे जो इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है यहाँ पे, उस हिसाब से इसका ऑब्वियसली
अगला जो क्वार्टर होगा यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आने वाला है, और जो एक फाइनेंशियल ईयर का आंकड़ा आएगा इसके सामने वो भी एक बहुत अच्छा खासा होगा। इस वजह से इसके जो स्टॉक है यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इस चीज को भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखा कि ये वापस से अगर इसको क्लीन चिट मिल गई तो ये वापस से इसका जो आंकड़ा है 160, 170 या फिर 200 का भी आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। और एक चीज यहाँ पे जो कंटिन्यू स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाता है, एकदम से कंटिन्यूस ऊपर जाता है, मतलब एक महीने के अंदर आपको यहाँ पे 100%, 200%, 300% का यहाँ पे रिटर्न दे देता है, तो उसके ऊपर एक चीज ऐसी भी ध्यान में रखनी है कि इसको ऑपरेट किया जा रहा हो सकता है। यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने हमेशा यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि स्टॉक्स जो है कभी कभी यहाँ पे ऑपरेट किए जाते हैं, सोशल मीडिया थ्रू यहाँ पे ट्रेंड करवाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि TTML जो है उसको भी यहाँ पे किस हद तक यहाँ पे ऊपर लेके गए थे और किस हद तक यहाँ पे वो नीचे आ चुका है, उसको भी ध्यान में रखना है। या फिर रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में भी आप लोग को पता है किस हद तक इसको ऊपर लेके गए, क्या क्या टारगेट दे रहे थे, 1000 का इसका टारगेट दे रहे थे और किस तरीके से वो भी यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो उसी तरह यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप जो है यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट्स तो दे रहे हैं, लेकिन इसको ऑपरेट किया जा रहा है। इस चीज को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि किस लेवल तक इसको ऑपरेट किया जाता है। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ऑपरेट करते हैं एकदम से नीचे लेके आते हैं, इसके अंदर फंसता कौन है? वो रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वही यहाँ पे फंसता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम कर लो, आपको एक चीज जो आपके लिए वो बहुत ही आसान कर देता हूँ यहाँ पे कि ये जो लोगो है यहाँ पे दिख रहा है, दी कुंडे का यहाँ पे लोगो दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करो, अपने आप सब्सक्राइब हो जाओगे एकदम फ्री, वो भी। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।